मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह पुनर्जागरण के ही तहत है। भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन की लौ राजा राम मोहन राय ने जो जलाई थी, उसी के कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, जिन्होंने आर्य समाज की क्या किया था, स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ के मौरवी नामक गांव में हुआ था और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। ये ध्यान रखिएगा, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। कहते हैं कि इनके पिताजी शिव के बहुत भक्त थे और अक्सर लड्डू बनवा करके और ये चढ़ाने के लिए ले जाते थे और अपने साथ दयानंद सरस्वती को भी ले जाते थे। कहते हैं कि जब वो पूजा पाठ शुरू करते थे, उसके चढ़ाने से पहले ही लड्डू समाप्त हो जाता था। दरअसल उस गुजरात के मंदिरों में उधर चूहा बहुत पाए जाते हैं और चूहा खा जाते थे। दयानंद को भी लगा कि पिताजी इतना मेहनत करके लड्डू बनाते हैं और चढ़ाने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। चूँकि पिता की आज्ञा थी इसलिए जाते थे, लेकिन इनका मन मूर्ति पूजा से हटने लगा। इसी बीच उनकी एक बहन थी, उसका देहांत हो गया, तो बहन और भाई में बड़ा पड़ता था। कहते हैं कि दयानंद सरस्वती अवसाद की स्थिति में रहने लगे, एकांतवास में रहने लगे, कह सकते हैं कि अध्यात्म की तरफ जाने लगे। तो इनके रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने समझाया कि इनकी शादी कर देंगे तो शायद इनका मन लगने लगे। जब इनको पता चला कि मेरी शादी की तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है, तो इन्होंने घर को त्याग दिया। कहते हैं कि 1846 में इन्होंने घर को त्याग दिया था और लगभग 15-16 वर्षों तक ये इधर उधर भटकते रहे। इनके पहले जो गुरु मिले वो थे पूर्णानंद। आपको लिख दें कि जो प्रथम गुरु थे इनके, वो थे पूर्णानंद। आपको बता दें कि इसके बाद 1860 में इनकी मुलाकात, 60 क्या कहीं कहीं 61 भी दिया है, 60 भी दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है, मथुरा में, ध्यान रखिएगा, मथुरा में बिरजानंद से हुई। बिरजानंद आँख के अंधे थे, ध्यान रखिएगा, बिरजानंद, लेकिन वेदों के बहुत जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने ही इनको वेदों की शिक्षा दी और इसी के बाद से उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं संन्यास ग्रहण कर लिया। अब धीरे धीरे जब ये संन्यास ग्रहण कर लिए तो भ्रमण होना शुरू हो गया। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने धर्म की जो बुराइयां थी उसको दूर करने का ज़्यादा प्रयास किया। समाज में जो जितनी बुराइयां थी, विशेषकर जो जाति व्यवस्था थी, उसको उन्होंने उतना प्रयास नहीं किया था। उसी कड़ी में तो दयानंद सरस्वती भी थे। बहुत सी चीज़ें उनसे मिलती जुलती हैं, जैसे मूर्ति पूजा के इन्होंने विरोध किया, शिशु हत्या का विरोध किया, पर्दा प्रथा का जो है विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। लेकिन जो समाज में जो सबसे ज़्यादा बुराइयां थीं वो छुआछूत थीं, जाति व्यवस्था थी। इस पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रहार किया आधुनिक भारत के इतिहास में तो कह सकते हैं दयानंद सरस्वती ने।
यही कारण था कि जाति व्यवस्था से इतने दुखी थे कि इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। आगे चल करके अरविंद घोष ने इसमें जोर दिया कि ये कहिए कि ऋग्वैदिक काल की ओर लौटे, वह काल तो और भी अच्छा था। समाज का जो ढांचा था, जो जाति व्यवस्था का ढांचा था, पुरोहितों का जो वर्चस्व था, आपको आश्चर्य होगा कि जाति व्यवस्था ने इतना कड़ा रूप अख्तियार कर लिया था कि जो पेशवाओं का शासन था पश्चिम भारत में 100 वर्षों तक, इस पर इन लोगों ने भी कोई कार्य नहीं किया। यहां तक कि लोग अपने कमर में पीछे झाड़ू बांध के चलते थे। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे और चलते थे, झाड़ू इसलिए बांध के चलते थे कि जहाँ जहाँ चलेंगे झाड़ू से उनका पैर जहाँ जहाँ निशान पड़ेगा साफ होता जाएगा। अब सोचिए कितनी मतलब अंग्रेजों का राज था, लेकिन जात व्यवस्था निकलने का नाम नहीं ले रही थी। जो छुआछूत था वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। इससे ये बड़ा दुखी हुए थे। इसीलिए कहे कि वह काल बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने कहा कि जन्म से कोई महान नहीं होता है, कर्म से होता है। कर्म के आधार पर विभाजन होना चाहिए जातियों का। इन्होंने पुरोहितों को भी खिल्ली उड़ाया, और जो सनातन धर्म में चीज़ें थीं, जो आगे चल करके आप जानते हैं कि जब पुराणों की रचना हुई तो पुराणों में बहुत मनगढ़ंत बातें दी गई, और उसकी भी इन्होंने आलोचना की। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पुराण कूड़ा कचरा है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसको तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी बातें थीं। मरने के बाद जो श्राद्ध किया जाता था, भोजन कराया जाता था, उसकी भी इन्होंने कड़ी शब्दों में आलोचना की कि यह सब होना नहीं चाहिए। सबसे बात आपको बता दें कि पाखंड बहुत बढ़ गया था, और जब ये 1861 में जब ये हरिद्वार पहुँचे, कुंभ मेला में पहुँचे, तो पाखंडियों को जम कर लताड़ा। यही कारण था कि उन्होंने पाखंड खंडनी नामक पताका भी फहराया था। ध्यान रखिएगा, ये पाखंड खंडनी पताका भी फहराया था कि पाखंडियों से सावधान रहिए, जानते कुछ नहीं हैं और ये बताते बहुत कुछ हैं। कई बार तो उनके ऊपर हमला भी हुआ। उन लोगों को लगा कि हम लोग की रोजी रोटी क्या कर रहा है, छीन रहा है, लेकिन ये सत्य के मार्ग पे थे और ये चलते रहे। आगे चल करके इन्होंने पाखंड खंडनी नामक एक पुस्तक भी रचना की 1867 में, और एक और पुस्तक इन्होंने 1874 में लिखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश। और ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में इन्होंने रचना किया था। ध्यान रखिएगा, हिंदी में रचना किया था। बहुत से किताबों में संस्कृत में दिया है, लेकिन ये पुस्तक इसमें थी, हिंदी में थी। इसके बाद 1876 में इन्होंने, ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक लिखी, वेद भाष्य भी लिखा था। हिंदू धर्म से इतना ये दुखी हो गए थे कि यही कारण था कि इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछता है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ किया? बंबई में किया। इसके बाद इसकी एक दूसरी शाखा आर्य समाज की 1877 में
लाहौर में किया। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछता है कहाँ पे किया, लाहौर में किया। दरअसल इसके पीछे ये था कि जो हिंदू समाज में बातें हैं उसका इन्होंने जो आलोचना किया था, तो इसीलिए उन्होंने इससे अलग हट करके एक नए समाज का दिशा देने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। कहते हैं कि ये देसी राज के भी समर्थक थे। इन्होंने कहा कि विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह देसी राज से अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की क्या किया, आलोचना शुरू कर दी। कोई किसी की भी आलोचना करेगा तो निश्चित ही उसकी प्रतिक्रिया होगी। और पहली बार ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने ये भी कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का क्या किया था, समर्थन किया था। यही कारण था कि इन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी वो हिंदी में लिखी, क्योंकि हिंदी इनके हिसाब से जनमानस की भाषा थी, अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती थी। आपको बता दें कि ये आर्य समाज में एक और बात थी कि लड़कियों की आय विवाह की 16 वर्ष और लड़कों की आय 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये लड़कों की आय थी और 16 वर्ष किसकी थी, लड़कियों के लिए इन्होंने निर्धारित किया। और ये किसको किया था, लड़कों के लिए। अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए ये अजमेर पहुँचे और वहाँ के राजा कहते हैं कि अजीत सिंह के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्हीं के यहाँ दरअसल जब इनको पता चला कि प्रजा का ध्यान न दे करके उनके यहाँ गणिका थी नाचने गाने वाली, नन्ही जान खूबसूरत महिला थी और उसको अपने महल में रखे थे। कहते हैं कि नन्ही जान की उन्होंने आलोचना किया, मतलब, और वो आलोचना जब कर रहे थे तो वो नन्ही जान ने उनकी बात सुन ली। अब उसको लगा कि लगता है कि ये राजा हमको महल से अब निकाल देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो खाने में चुपके से उसने विष मिला दिया और इस नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती की जान ले ली और इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं इस घटना से वहाँ के राजा बहुत दुखी हुए और अध्यात्म की तरफ ज़्यादा वो मुड़ गए थे। ये बड़ी घटना मानी। कहते हैं इनके मरने के बाद जो इनके अनुयायी थे और तो उन्होंने दरअसल आगे चल करके 1892-93 में आर्य समाज में दो वर्ग हो गए। एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, एक प्राच्य शिक्षा का समर्थक था। 1886 में, ध्यान रखिएगा, 1886 ईस्वी में डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई। डीएवी का अर्थ होता है दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। इसकी जो स्थापना हुई थी तो द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, दरअसल ये लाहौर में स्थापित हुआ था और यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा दिया जाता था। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दिया जाता था। अंग्रेजी शिक्षा, ये याद करने की जरूरत है। और इसके संस्थापक थे लाला हंसराज। ध्यान रखिएगा, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। ये पाश्चात्य शिक्षा के लोग समर्थक थे। इसके एवज में 1902 में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में, ध्यान रखिएगा, 1902 में
हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में भी एक डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन इसमें शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। इसके संस्थापक थे लेखराम, मुंशी राम और स्वामी सिद्धानंद। ध्यान रखिएगा। तो स्वामी सिद्धानंद इसके संस्थापक थे और इन लोगों ने जो स्थापित किया वो संस्कृत में था। यहाँ पे संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। आपको बता दें कि इनके अनुयायियों ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन वह था कि जब जो हिंदू था अन्य धर्म को अपना लिया था, या चाहे जोर जबरदस्ती से या लालच से, तो उनको पुनः अपने धर्म में दीक्षित करते थे शुद्धिकरण करके। इसलिए इनके अनुयायियों ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आपको बता दें कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो भी धर्म सुधारक था। समाज में जो बुराइयां थीं उसी तरह थे, इनको भी भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, मार्टिन लूथर किंग। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती का जो प्रभाव था वह जनमानस पर जबरदस्त पड़ा। उतना प्रभावशाली प्रभाव शायद इसके पहले किसी का नहीं था जितना कि दयानंद सरस्वती का पड़ा। यही कारण था कि आगे चल करके इनके विचारों को कहते हैं कि ग्रहण कर अगर किया, चाहे वो नेहरू हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो, सभी लोगों ने इनके विचारों को ग्रहण किया। यही नहीं, संविधान में भी जो अस्पृश्यता छुआछूत की बातें थीं वो दयानंद सरस्वती से क्या था, प्रभावित था, उनके विचारों को प्रभावित था। इसीलिए संविधान में भी इसको ढांचे में रखा गया कि इसको समाप्त करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज भी समाज, आप जानते हैं कि इस व्यवस्था से जो विशेषकर जो छुआछूत की व्यवस्था है अभी भी निकलने का प्रयास कर रहा है। अभी भी अब पूरी तरह से नहीं निकला है जितना निकलना चाहिए था। तो इस तरह से आपको बता दें कि दयानंद सरस्वती का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज भी आर्य समाज जिंदा है और समाज के जो वर्ग हैं उसमें ये अच्छा काम कर रहा है। इसके 10 बिंदु हैं आर्य समाज के, ये ध्यान रखिएगा। इसके 10 बिंदु हैं और उसी बिंदु के आधार पर छुआछूत, स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन करता है, जाति पाति का ये आलोचना करता है, स्त्री की शिक्षा का समर्थन करता है, जो विधवा विवाह है, बाल विवाह है, उसकी जो विधवा विवाह नहीं होता था उसका समर्थन करता था, बाल विवाह की आलोचना करता था। तो ये कई इसके बिंदु थे इसमें जो शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि ये खान पान में ये नहीं कहा कि आप मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, इस बिंदु में शामिल नहीं था। इसी विचारधारा को लेकर के लगता है कि 1892-93 में जो विवाद हुआ और अलग विचारधारा के लोग हो गए, यही कारण था और कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इस तरह से हमने दयानंद सरस्वती के बारे में बताया। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, जो भी आप पूछना चाहेंगे कमेंट में कर दीजिएगा और हम बार बार कहते हैं कि उसको हम अगले वीडियो में क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। निश्चित रूप से कहीं लेक्चर होता है तो कमी रह जाती है, लेकिन अगले वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा कर दें। धन्यवाद।